हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा था, हमने नंबर सिस्टम के अंदर जो है टाइप्स ऑफ नंबर कर लिए थे और उसके बाद में हमने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स भी देखे थे। उसके अलावा स्पेशल सम सीरीज़ देखी थी जिसमें कुछ नंबर्स को सम कैसे करते हैं वो हमने फाइंड आउट किया था एंड हमने डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लिया था। आज के वाला टॉपिक है HCF एंड LCM। ठीक है, नंबर सिस्टम का हमारा न्यू टॉपिक है HCF एंड LCM। तो आज के इस वीडियो में हम HCF LCM पूरा कवर करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं HCF की। तो HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग GCD भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको HCF की जगह GCD लिखा मिल जाए तो ये समझ लेना कि HCF की ही बात हो रही है। GCD क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब ये HCF GCD होते क्या है? HCF is the largest number that divides exactly into two or more numbers। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा HCF होता है वो क्या होता है, दो तीन नंबर्स अगर हमें दे रखें, उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि उन सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाए वो होगा हमारा HCF। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स लिए 240, 360, 190। तो क्या करा, पहले मैंने तीनों को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। जैसे 240 है, इसका हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे ही 360 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। 190 को भी ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन तीनों नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या है, कॉमन नंबर देखने में जो तीनों में आ रहे हो। अब जैसे जो 2 है वो तीनों में आ रहा है, 240, 360, 190। लेकिन इसकी हमें वो मिनिमम पावर देखनी है जो कॉमन हो तीनों में। जैसे मिनिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 1। तो इसलिए हम यहाँ पे HCF में 2 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 4 या 3 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जैसे 2 की पावर 4 240 में तो आ रहा है लेकिन 360 के अंदर नहीं आ रहा। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन होना चाहिए, यानी तीनों में वो नंबर होना चाहिए। ऐसे ही 3 देखो, जैसे 240 और 360 इनमें 3 आ रहा है लेकिन 190 में 3 आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। जैसे 5 है, 5 तीनों में आ रहा है और तीनों में 5 की पावर भी सेम है, तो इसलिए ये 5 भी आ जाएगा। अब 19 जो है वो खाली 190 में, 240 में नहीं है, 360 में नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, HCF में हमें वो नंबर लेने हैं जो तीनों में हो, प्लस उसकी पावर जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम तीनों में सेम होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ पे है। अब 4 जो है इन दोनों में नहीं है, 3 जो है वो इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी आ रहा है लेकिन इधर नहीं, 190 में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम 2 की पावर 1 को ही कंसिडर करेंगे। अब 19 और 3 ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि 19 और 3 तीनों में कॉमन नहीं है। जो चीज़ तीनों में, जितने भी नंबर्स हमें दे रखे, चाहे 3 नहीं 4 5 जितने भी नंबर दे रखे हो, उनमें कॉमन जो नंबर होंगे वही लेंगे और उनकी पावर्स भी कॉमन होनी चाहिए, मतलब जो तीनों से डिविजिबल हो। तो ये हमारा 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 5, 5 की पावर 1, तो ये हमारा HCF आ जाता है यहाँ पे 10। ठीक है, तो 240, 360 और 190 इन तीनों का HCF क्या आ जाता है, 10। इसको मतलब ऐसे समझो कि 10 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जो कि इन तीनों से को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ऐसे तो 240 और 360 देखा जाए तो ये 120 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये 20 से भी हो जाएंगे, लेकिन ये 190 ये डिवाइड नहीं होगा 20 से। तो 10 क्या है मेरा, 10 वो हाईएस्ट नंबर है, कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? HCF क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कॉमनली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, एक भी नंबर अगर रह जाता है तो वो हमारा HCF नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ देखो, अगर मैं 3 को ले लेता तो 240 और 360 में तो 3 आ रहा है तो इसलिए ये हो जाता, लेकिन 190 में नहीं होता क्योंकि 193 से डिविजिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो HCF में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है चीज़? अब जैसे इसको मैं आप एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन HCF पे किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दे सकता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 96, 528 एंड 792। अब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इन तीन नंबर्स का HCF निकाल के बताओ, ये ऐसे बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दीज थ्री नंबर्स।
तो अब आपको समझ आए ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि यहाँ पे HCF की ही बात हो रही है। एंड एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो। ऐसी नहीं कि लास्ट में कुछ 1 बच रहा है या कुछ भी नंबर बच रहा है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम्प्लीटली डिवाइड ये HCF ही पूछ रहा है हमसे, इसने डायरेक्टली नहीं बोला है, पर हमें क्या फाइंड करना है, HCF। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिए हैं आपको उन नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। जैसे 96 है, 96 को मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। 528 को भी लिख लिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। सेम ऐसे ही मैंने 792 को भी लिख लिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका HCF। अब मैं देखूंगा कि कौन से नंबर हैं जो तीनों में आ रहे हैं और फिर मैं उनकी पावर देखूंगा। तो पहले यहाँ देखो तीनों में 2 आ रहा है, ठीक है, मैंने 2 लिख लिया। तीनों में 3 आ रहा है, हाँ 3 भी आ रहा है, ठीक है, 3 भी लिख लिया। 11 जो है वो तीनों में नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 में आ रहा है, तो 11 को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ आप ये देखो कि 2 की पावर देखते हैं। अब 2 की पावर यहाँ पे मेरे पास तीनों में अलग अलग है, एक में 5 है, एक में 4 है, एक में 3 है। तो मैं 5 लूँ, 4 लूँ या 3 लूँ, मुझे लेना है 3 क्योंकि कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं 2 की पावर 5 लेता हूँ तो वो इन दोनों में कॉमन ही नहीं रहेगा, वो तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसलिए वो डिवाइड ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लूँगा, ठीक है। वो मिनिमम पावर लेनी है जो तीनों में कॉमन आ। ऐसे ही 3, अब 3 में देखो यहाँ पे 2 के अंदर तो 3 की पावर 1 है, लेकिन लास्ट वाले में 3 का स्क्वायर है, तो मैं 3 की पावर 1 कंसिडर करूँगा। तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो 8 3 जा 24, ये आ गया मेरा 24 HCF। यानी कि जो 24 है ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा कॉमन नंबर जो इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। 24 से बड़ा नंबर कोई ऐसा होगा ही नहीं जो तीनों को कॉमनली डिवाइड करे, फिर वो ऐसा होगा या 2 को डिवाइड करेगा, 1 को नहीं करेगा, ऐसा होगा। पर 24 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया आपको कि किस तरह से आपसे HCF पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको कि आपको HCF फाइंड करना है, वो आपको ऐसे देगा ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दीज नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे पास में सेकंड आता है LCM। LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। HCF में क्या है, हम सबसे बड़ा नंबर देख रहे थे जो कॉमन हो, तीनों सब नंबर्स को डिवाइड कर लें। LCM में हम क्या है, सबसे छोटा कॉमन नंबर देखेंगे, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। वही चीज़ है, LCM क्या है, सबसे छोटा नंबर, कॉमन नंबर जो सबका मल्टीपल हो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो 120, 80, 144, ये मेरे पास में 3 नंबर्स हैं। LCM निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सभी नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे जो उनके प्राइम फैक्टर्स मतलब जिनसे वो डिवाइड हो रहा है उनकी पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि 120 लिख के फिर उसको डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 60, फिर वापस 2 से करेंगे, वो चीज़ चलती रहती है। जैसे देखो ये HCF में मैंने यहाँ पे करा था ना, 240 को ऐसे डिवाइड करके देखा, फिर 360 को करा, फिर 190 को करा, तो ये ऐसे करना है। जैसे मैंने ये 240 को क्या लिखा है, 2 की पावर 4, कैसे, ये 2 मेरा कितनी बार 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये मैंने 4 लिख दिया। फिर देखा 3 कितनी बार 1 टाइम्स आ रहा है, तो 3 को मैंने 1 की पावर दे दी। फिर 5 कितनी एक बार आ रहा है, 5 को भी एक बार लिख दिया, ठीक है। ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 120 था, 80 था और 144 था, तीनों को क्या करा मैंने, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा LCM। अब ये चीज़ ध्यान देना कि LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो वही देखेंगे कि अब इसमें क्या है कि HCF में तो हम क्या करते थे, जो तीनों में नंबर आ रहे हैं उसी को लेते थे। यहाँ LCM में ऐसा नहीं होगा। LCM में क्या होगा, अगर कोई एक नंबर किसी एक भी डिजिट के अंदर आ रहा है तो भी उसको हम ले लेंगे। जैसे अब यहाँ देखो ये 5 है, ये 5 मेरा सिर्फ इन 2 नंबर्स में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, बट LCM में हम उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना है, LCF में क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, सॉरी प्राइम फैक्टर की जो लोएस्ट पावर होती थी वो लेते थे, लेकिन LCM में हम हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे 2 है, 2 तीनों में आ रहा है, अगर 2 ना भी आता तब भी हम लेते, क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं, HCF नहीं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर लेना है। तो
2 ले लिया हमने, फिर उसके बाद में 3 आ रहा है, ठीक है। एक बार भी अगर कहीं पे कोई नंबर दिख रहा है तो उसको लिख लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो तीनों में ही आए या 2 में ही आए, एक बार भी अगर कहीं पे एक दिख गया तो भी उसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये 3 मैंने लिख लिया। अब इसके बाद में 5 भी दिख रहा है मेरे को, तो मैंने 5 भी लिख लिया। अब बात करते हैं पावर की। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 दिख रही है, तो ये मैंने 2 की पावर दे दी 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैंने 3 की पावर दे दी 2। अब 5 है, दोनों जगह 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 ही लेंगे। तो ऐसे मेरा एलसीएम निकल के आता है 720। अभी 720 क्या है, 720 मेरा वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आएगा, ऐसा आप समझ लो। जैसे 120 है, 120 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 720 मिल जाएगा। 80 है, 80 को मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 720 मिल जाएगा। ये 144 है, 144 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 720 मिल जाएगा। अब 720 का अगर मैं छोटा नंबर लूँ, मान लो मैं कह देता हूँ मैं 360 ले लेता हूँ, तो 360 इन तीनों के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 720 जो है वो मेरा क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो कि इन तीनों नंबर की टेबल में आएगा, ऐसे समझो आप। एलसीएम क्या होता है, वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर्स की टेबल में आए और सबसे छोटा नंबर हो। यानी कि ये समझ लो कि 720 पहला सबसे छोटा कॉमन नंबर है जो कि इन तीनों की टेबल में आएगा, 120, 80 और 144। इसके बाद बड़े बड़े नंबर करते जाएंगे तो वो और आते जाएंगे, हमें कॉमन मिलेंगे, पर सबसे छोटा यही है। अब यही अगर मैं ये तो हो गया एलसीएम। अगर मैं इन्हीं नंबर्स का मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो अब देखो क्या होगा। एचसीएफ में हम क्या लेंगे, वही नंबर जो तीनों के अंदर कॉमन है एंड उनकी लोवेस्ट पावर लेंगे। जैसे तीनों में 2 ही कॉमन है और 2 की लोवेस्ट पावर है 3, तो एचसीएफ यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया और ये मेरा निकल के आ गया 8। एलसीएम में क्या लिया था, जो भी नंबर एक बार भी अगर दिख रहा है तो उसको लिख लेना है एंड हाईएस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ में क्या था, जो कॉमन है वो लेना है विद लोवेस्ट पावर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, एचसीएफ एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन, पहला वर्ड देखो लोवेस्ट कॉमन, तो यानी कि एक बार भी अगर कोई दिख गया नंबर तो उसको लिख लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ में क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन हो वो सबसे बड़ा नंबर लेना है। ये है हमारा एचसीएफ। क्लियर है चीज़। अब एक एलसीएम का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52, 56, 78, 91 लीव्स नो रिमाइंडर। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, मुझे ऐसा सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको अगर मैं इन 4 नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो कोई रिमाइंडर ना छोड़े। रिमाइंडर ना छोड़े का मतलब है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे एलसीएफ में क्या पूछा था, ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, तो वहाँ पे हम समझ जाते ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, तो यानी एचसीएफ की बात हो रही है। एलसीएम में क्या बोलेगा, लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर। तो इससे आप पता कर दोगे कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ बोलेगा तो हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटर नंबर ऐसे कुछ बोलेगा। जब एलसीएम की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट, मिनिमम या लीस्ट नंबर ऐसा बोलेगा, ठीक है। और लीव्स नो रिमाइंडर का मतलब है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। देखो जैसे अभी मैंने क्या करा, वही सबसे पहले तो सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। ये मैंने 52 को लिख लिया, ये 56 को लिख लिया, ये 78 को लिख लिया और ये 91 को लिख लिया। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम में मैं देखूंगा कि मेरे को कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, चाहे एक ही बार ही दिखें। ये 2 दिख गया, 2 लिख लिया। फिर 3 है, ठीक है, फिर 3 को भी मैं लिखूँगा, 1 मिनट। तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, पहले लिखना भूल गया था, अभी ध्यान नहीं रहा, ठीक है। फिर मेरे को दिख रहा है 7, तो मैंने 7 भी लिख लिया। फिर मुझे यहाँ दिख रहा है 13, तो मैंने 13 भी लिख लिया, ठीक है। अब मैं इनकी पावर देखता हूँ। अभी 3, 7, 13 ये सब की तो पावर मुझे 1 दिख रही है, तो इनकी तो पावर में मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। 2 की हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है 3, तो मैं 2 की पावर दे दूँगा 3। अब एलसीएम निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास ये नंबर आ जाएगा 6552, यानी कि ये वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी वो सबसे छोटा नंबर है जो कि इन चारों की टेबल में आएगा। हालांकि नंबर देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा कि छोटा है, 6552 इतना बड़ा नंबर है।
तो मतलब पर ये देखो कि ये 4 अलग अलग नंबर हैं, तो इन चारों की टेबल में ऐसा कॉमन नंबर जो कि चारों से मल्टीपल हो, चारों की टेबल में आए, वो नंबर है ये। तो मतलब कितना ज़्यादा, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा होगा ये, ठीक है। और ये हमारा लीस्ट नंबर है, ठीक है, यानी सबसे छोटा नंबर। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। क्लियर है चीज़, आपको समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एच सी एफ एलसीएम नंबर्स के निकालने देखे थे कि नंबर्स के एच सी एफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे फ्रैक्शंस के एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे को कोई फ्रैक्शन दे दिया ए बाई बी और एक फ्रैक्शन दे दिया सी बाई डी। अब इन दोनों का एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकालूँ मैं। तो इसके लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है 2 ही फ्रैक्शन अगर आपको दे रखे हो, कितने भी फ्रैक्शन दे रखे हो, ये सब पे ये फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एच सी एफ एलसीएम निकालने का फ्रैक्शंस के लिए। देखिए जैसे एच सी एफ निकालना तो क्या है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाले जो नंबर है फ्रैक्शंस के ए और सी, इनका क्या निकालना है एच सी एफ डिवाइड बाय जो नीचे वाले नंबर है डिनोमिनेटर हमारे बी और डी, इनका क्या निकालना है एलसीएम। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको ऐसे देख लो, जैसे एच जो चीज़ निकालनी है ऊपर वालों के ऊपर तो वो अप्लाई करो और नीचे वालों पे दूसरी चीज़ अप्लाई कर दो, ठीक है। सेम ऐसे ही एलसीएम में क्या करना है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकाल दो न्यूमरेटर्स का, ऊपर वाले टर्म्स का ए और सी का क्या निकाल दो एलसीएम, और डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स जो कि बी और डी हैं, इनका क्या निकाल दो एचसीएफ, ठीक है। जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर वाले नंबर्स का वो निकाल दो, डिवाइड बाय बच्चे हुए दूसरी चीज़ को डिनोमिनेटर वाले के लिए रख लो। जैसे एलसीएम निकालना है ऊपर वाले नंबर के लिए वो एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले नंबर के लिए एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। चाहे कितने भी फ्रैक्शंस हो उन सभी के ऊपर ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों फ्रैक्शंस का। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, एचसीएफ और एलसीएम तभी फाइंड करना फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन फर्दर डिवाइड नहीं हो सके। ये मैंने थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखा है, पर आप लाइन पे मत जाओ, इसका मीनिंग समझो। एचसीएफ एलसीएम किसी भी फ्रैक्शन का आपको तभी फाइंड करना है जब वो फ्रैक्शन और आगे डिवाइड ना हो सके। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास मान लो 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं 14/21 और 6/8। अब मुझे बोला कि इनका एचसीएफ एलसीएम निकालूँ, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूले ऊपर वाले इन पे अप्लाई नहीं करूँगा कि डायरेक्ट 14 और 6 का एचसीएफ निकाला, फिर इनका एलसीएम निकाला, फिर से एचसीएफ निकाला और सिमिलर तरीके से ये एलसीएम निकाल दिया। नहीं, जैसे ये 6/8 है तो इसको डिवाइड हो रहा है आगे, हाँ हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करा तो ये मेरा 3/4 रहा। सिमिलरली ये 14/21 है, ये भी आगे डिवाइड होकर 2/3 बन रहा है। अब इन दोनों नंबर्स पे हम वो फॉर्मूले एचसीएफ एलसीएम के अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नंबर आगे डिवाइड नहीं हो रहा और ये फ्रैक्शन भी आगे डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे मत कर देना कि जैसे ये नंबर दे रखे हैं, अब पता चल रहा है डिवाइड हो रहे पर डिवाइड नहीं कर रहे और सीधा इन पे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। कोई भी नंबर दे रखा है उसके सीधे बस फॉर्मूले पे उसको अप्लाई कर दिया और हमने उसका आंसर निकाल दिया। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। जब तक वो फ्रैक्शन आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तब तक वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे फ्रैक्शन डिवाइड नहीं हो रहा है देन वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखना है एचसीएफ एलसीएम में। जैसे ये देखो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 5/7 और 15/4। अब ये 2 फ्रैक्शन है, ये आगे डिवाइड भी नहीं हो रहे, तो मुझे इनका क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालूंगा, 5 और 15 का एचसीएफ डिवाइड बाय 7 और 4 का एलसीएम। तो 5 और 15 का एचसीएफ आ गया 5 और 7 और 4 का एलसीएम आ गया 28। तो ये मेरा इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकल गया। एंड वैसे ही अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो 5 और 15 का एलसीएम यानी ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। तो ये मेरे पास आ गया 15। क्लियर है चीज़, समझ में आ गया आप लोगों को कि फ्रैक्शंस के एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट इसके हम आगे टॉपिक में चलते हैं। अब हमारे पास में एचसीएफ एलसीएम में एक आता है रिलेशन बिटवीन एलसीएफ एंड एलसीएम, यानी जो एचसीएफ है और एलसीएम है इन दोनों में क्या रिलेशन है। बट ये ध्यान रखना कि ये तभी अप्लाई होगा जब 2 नंबर्स के लिए निकालना हो। अगर मुझे 2 से ज़्यादा नंबर दे दिए तब ये एचसीएफ एलसीएम वाला ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला ये कहता है n1 × n2 = HCF × LCM। अभी n1 n2 क्या है, n1 n2 वो 2 नंबर्स हैं जो मुझे दिए रहेंगे और ये क्या है उनका HCF, ये दोनों का है n1 n2 का HCF मल्टीप्लाई n1 n2 का LCM। जैसे मुझे मान लो कोई 2 नंबर दे दिए 3 और 5,
तो अब मुझे दोनों का HCF भी निकालना है, दोनों का LCM भी निकालना है। तो ऐसे दो नंबर्स के ऊपर ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर दो से ज़्यादा नंबर्स हुए तब ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है चीज़? ये होता है HCF और LCM के बीच में फॉर्मूला, ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला एक रिलेशन है कि अगर कोई भी दो नंबर दे रखे, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट है उनके HCF और LCM का मल्टीपल ही निकल के आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10 वाइल व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड नंबर इंक्रीजेज बाय 54, फाइंड द चेंज्ड नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे को एक 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसके 2 डिजिट्स जो दोनों डिजिट्स है उनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 10 बन रहा है। और अगर मैं उन डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ, यानी आगे वाले नंबर को पीछे लिख दूँ, पीछे वाले नंबर को आगे लिख दूँ, तो जो मेरा नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 54 ज़्यादा होगा। तो मुझे नया नंबर फाइंड करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास नंबर था AB, ये AB को दो अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। ठीक है, जैसे 54 है तो 54 में जैसे इसमें 5 क्या हो गया A, 4 क्या हो गया B, ऐसे ये AB एक नंबर है, ये मैंने मान लिया मेरा ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, AB को सम करते हैं, जब A और B को ऐड करते हैं तो मेरे पास में 10 आ रहा है। और वैसे ही अगर मैं A को B की जगह रख देता हूँ, B को A की जगह रख देता हूँ, तो मेरे पास नंबर बनता है BA। अभी कह रहा है कि जो BA है उसमें से अगर हम ओरिजिनल नंबर AB को माइनस कर दें तो मेरे पास में 54 बचेगा। यही तो बोल रहा है कि व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड नंबर इंक्रीजेज बाय 54, यानी ये क्या था, ओरिजिनल नंबर, और ये क्या था, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद। तो जो मेरा रिवर्स करने के बाद में नंबर बना वो ओरिजिनल से 54 ज़्यादा है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि मुझे बोल रहा है A प्लस B का जो सम है वो 10 है। अब A और B की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? भाई दो नंबर हैं एक एक डिजिट के, उनको ऐड करने पर 10 बन रहा है, तो 10 कैसे बन सकता है भाई? या तो 1 और 9 हो, या फिर 2 और 8 हो, या फिर 3 और 7 हो, या फिर 4 और 6 हो, या फिर 5 और 5 हो। ठीक है, देखो ये जैसे 1 और 9 हुआ तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 10 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो भी 10 बन रहा है, इनको ऐड करो तब भी 10 बन रहा है, और इनको भी ऐड करो तब भी 10 ही बन रहा है। तो यानी ये मेरे पास में कुछ A और B की पॉसिबिलिटीज़ आ गई कि ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन के हिसाब से तो ये आइडिया लगा ली कि A और B की ये जो है वैल्यू हो सकती है। अगर A की वैल्यू 1 हुई तो B की क्या हो जाएगी 9, अगर A की वैल्यू 2 हुई तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। पर मुझे दूसरी कंडीशन भी देखनी है। दूसरी कंडीशन ये बोल रही है कि डिजिट्स रिवर्स करने के बाद में ओरिजिनल नंबर से 54 ज़्यादा है। तो यानी कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में जो है, मेरे पास में AB जो है वो मेरा 19 है, तो उस हिसाब से मेरा BA क्या हो गया 91। तो अगर मैं 91 माइनस 19 करता हूँ तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा 72। तो क्या 72 ये हो रहा है? नहीं, ये तो 54 है। तो यानी मेरा जो ये 19 है ये तो नहीं होने वाला, ये 1 और 9 तो AB की वैल्यू नहीं हो सकती। तो अब देखो मैं 2 और 8 को चेक करता हूँ। तो अगर मैं मान लो AB जो है उसको मैं लिख देता हूँ 82, तो मेरा BA जो है वो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि 82 माइनस 28 करूँगा तो मेरा 54। हाँ भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और देखो 8 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरा 10 बन रहा है। ये भी आप चीज़ देखो, 8 और 2 को ऐड करने पे भी 10 बन रहा है, और अगर उनके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो उनका डिफरेंस है वो भी 54 आ रहा है। तो यानी मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं A और B की वैल्यू निकालूंगा। समझ में आई ये चीज़ आपको? ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि ये आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता, ये आपको इस तरह से घुमा के देता है कि कुछ कंडीशंस दे देता है उन नंबर्स या कुछ डिजिट्स के बीच में, और फिर उन कंडीशंस के बेसिस पे आपको जो है उस नंबर को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़? तो आई होप आप लोगों को ये HCF LCM का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने पूरा HCF LCM डिटेल में कवर किया है, वो एग्जांपल के साथ समझाया है। अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वीडियो में वापस से पीछे जाके दोबारा से उस चीज़ को देखना, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।